क्लास 9th में आए तो हमें लगा था कि क्लास 8th की तरह आखिरी में थोड़ी बहुत पढ़ाई करेंगे और अच्छे मार्क्स से पास हो जाएंगे, बट ऐसा हुआ नहीं। क्लास 8 से क्लास 9th में आए तो हमारी टेक्स्ट बुक तो बदली ही बदली, हमारा सिलेबस बदला ही बदला, बट पढ़ाई करने का तरीका भी कंप्लीटली बदल गया। हमारी जो साइंस की किताब थी अब वो 3 पार्ट्स में डिवाइड हो चुकी थी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। मैथमेटिक्स में कितने ज्यादा नए नए एडवांस टर्म आ चुके थे। हमारा जो एसएसटी का सब्जेक्ट था उसके भी 4 डिविजन्स हो चुके थे। अब हमें टीचर्स बोलने लगे कि नोट्स बनाओ, टीचर्स बोलने लगे कि न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करो, ये करो वो करो, और जब तक समझ पाते ना कि कब क्या करना है, कैसे करना है, तब तक मैम बहुत ज्यादा लेट हो चुका था। इस वजह से हमारी क्लास 9th मैम बहुत ही ज्यादा खराब गई है। जैसे तैसे करके हमने थोड़े बहुत कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करके हमने स्कूल के एग्जाम्स तो दे दिए हैं, बट हम बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहे हैं when it comes to class 10, right? क्या मैं सही बोल रही हूँ? बहुत सारे हजारों लाखों बच्चे इस बात से अग्री करेंगे, बट मैम आपको कैसे पता ये बात? क्योंकि बेटा मैं भी कभी क्लास 8 से क्लास 9th में गई थी और कहीं ना कहीं बेटा मैंने भी इस चीज को फेस किया था। बट मैम इसको आपने ओवरकम कैसे किया? ओवरकम किया बेटा बाय टीचर्स की गाइडेंस। क्योंकि बेटा टीचर्स जब एक्सपीरियंस्ड होते हैं वो आपको सही तरीके से गाइड करते हैं, वो सही तरीके से मेंटर करते हैं कि पढ़ाई करनी कैसे है। किताब तो हम सबके पास है, राइट? किताब में सारे कॉन्सेप्ट लिखे हुए हैं, तो टीचर की क्या जरूरत है, राइट? टीचर की जरूरत इसलिए है बेटा क्योंकि टीचर आपको बताता है कि पढ़ाई करनी कैसे है। कोई पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को समझा देना सिर्फ टीचर का काम नहीं है। टीचर का काम है अपने बच्चे को सही रास्ता दिखाना और बच्चे को मोटिवेट करना। अब मोटिवेशन की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्योंकि बेटा मैं देख रही हूँ और मैं काफी टाइम से देख रही हूँ बेटा, आप क्लास 9th के बच्चे इधर उधर जाके काफी कमेंट कर रहे हो, और वो कमेंट एक्चुअली में मैं देखकर आपसे कुछ बात करना चाहती थी, इसलिए आज मैं यहाँ पर आई हूँ। देखते हैं क्या कमेंट्स हैं। आई हैव वेस्टेड माय क्लास 9th, क्या क्लास 10th में मेरे मार्क्स बहुत खराब हो जाएंगे? व्हाट इज द बेस्ट डेट टू स्टार्ट क्लास 10th प्रिपरेशन? क्या हम लेट है मैम? प्लीज 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 बताओ। सर मैं 9th से 10th में जा रहा, कौन सा सब्जेक्ट को प्रायोरिटी रखें? पीसीएमबी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, या फिर एसएसटी, हिंदी, इंग्लिश में भी उतना ही टाइम देना है? क्या किसी टॉपिक को पढ़ने से पहले उसके पीवाईक्यूज देख ले या स्टार्टिंग में सब कुछ पढ़ना है? रिवीजन का फिक्स शेड्यूल बता दो सर, वीकली करें या मंथली करें या एग्जाम से पहले? प्लीज सर मेरा 9th इसी वजह से खराब हुआ है। अब भाई मेरी बात सुनो, सबसे पहले जस्ट काम डाउन एंड अपने आप को ये बोलो कि मैं वक्त में पीछे जाके कुछ नहीं बदल सकता, बट जो आगे आने वाला वक्त है वो मैं डिसाइड करूंगा कि मुझे क्या करना है, और मैं अपनी क्लास 10th में मचाऊंगा, मैं क्लास 10th में फोड़ कर आऊंगा। क्लास 9th में जो भी हुआ बेटा अब उसको भूल जाओ। आई नो बहुत सारे बच्चों के इस टाइम स्कूल एग्जाम्स हो चुके हैं और क्लास 10th की जो क्लासेस है बहुत ही जल्द शुरू होने वाली है, इसीलिए बेटा इसी टाइम पे ये बात करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि क्लास 10th जो है इट इज अ बोर्ड क्लास। ये लेड बैक एटीट्यूड जो था तुम्हारी क्लास 9th का, अब ये नहीं चलेगा, ये एटीट्यूड बिल्कुल नहीं चलेगा बेटा। व्हाट इज द बेस्ट डेट टू स्टार्ट योर क्लास 10th प्रिपरेशन? तो भाई तुम अप्रैल से ही बेटा अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दो, क्योंकि आखिरी में अगर तुम ये सोच रहे हो कि मैं सिर्फ पीवाईक्यू करके अपनी क्लास 10th को बचा लूंगा या बचा लूंगी, तो नहीं बेटा, माय डियर यू आर रॉन्ग। आप सिर्फ पीवाईक्यू बेसिस पे आप 10th के बोर्ड के पेपर नहीं दे सकते। यस पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बट सिर्फ उनसे काम नहीं चलेगा, आपको इन डिटेल इन डेप्थ जाके कॉन्सेप्ट्स को पढ़ना होगा, और उसके लिए आपको टाइम चाहिए, आपको उसके लिए वक्त चाहिए, और इतना टाइम है तुम्हारे पास अभी। अप्रैल से ही अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करना है। आई हैव वेस्टेड माई क्लास 9th, क्या क्लास 10th में मेरे मार्क्स बहुत खराब आएंगे? एक बात बता बेटा, क्लास 9th में जो भी हुआ क्या उसको ही पकड़ के बैठा रहेगा या आगे की तरफ बढ़ेगा? छोड़ दो उसे, जो हुआ अब उसको नहीं बदल सकते हम बेटा, टाइम मशीन नहीं है हमारे पास। उसको बैठ के रोने से, उसके बारे में टेंशन लेने से कुछ नहीं बदलेगा। बदलेगा जब तुम डिसाइड करोगे कि हाँ यार मुझे 10th अब अपनी खराब नहीं करनी है, मैं नहीं होने दूंगा अपनी क्लास 10th खराब, मैं करूंगा मेहनत, मैं सुनूंगा टीचर्स की स्टार्टिंग से, मैं करूंगा वो सब जो कह रहे हैं करने को। बुक कौन सी पढ़े? क्या एनसीईआरटी पढ़े या आपके नोट्स एंड डीपीपीज इनफ हैं? अब देखो बेटा तुम इस चीज को काफी बेहतर तरीके से समझोगे, क्योंकि जब तुम क्लास 8 से क्लास 9th में आयोगे तो तुमको भी शौक चढ़ा होगा, है ना, मैं ये वाली रिफ्रेशर किताब ले लूं, मैं रेफरेंस किताब ले लूं, मैं ये सप्लीमेंट्री किताब ले लूं, मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए ये खरीद लूं वो खरीद लूं, ठीक है। और उस चक्कर में क्या हुआ, जो मेन किताब थी एनसीईआरटी उस पर फोकस ही नहीं किया, राइट। और आखिरी में तो वो एनसीईआरटी भी तुमने ढंग से नहीं पढ़ी, और वो जो नई किताबें खरीदी थी वो घर में मिट्टी खा रही होंगी बेटा, धूल जम रही होगी उनके ऊपर। तो भाई
सबसे पहले एनसीईआरटी इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, एंड उसके अलावा बेटा जो भी हम आपको नोट्स बनवाएंगे उसमें वो क्या है बेटा, उसके अलावा आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। एटलीस्ट जो मैं बोल रही हूँ बेटा, है ना, मेरे बायोलॉजी में नोट से बाहर कुछ नहीं आएगा। कोई एक्स्ट्रा किताब मैम क्वेश्चन प्रैक्टिस करे तो लेनी पड़ेगी, नहीं भाई, तो मैं इतने सवाल करवा दूंगी कि तुम्हें कुछ और करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। नॉट जस्ट मी बेटा, सभी के सभी पीडब्ल्यू टीचर्स तुम्हें इतना ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करा देंगे कि तुमको कुछ और कहीं से करने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। तो छोड़ दो इन चीजों को, एक्स्ट्रा किताब ले लें, ये ले ले, वो ले ले, एनसीईआरटी एंड क्लास नोट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इसके अलावा और कुछ नहीं। कौन सा सब्जेक्ट को प्रायोरिटी में रखें? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, एसएसटी, हिंदी, इंग्लिश में भी उतना ही टाइम देना है। देखो बेटा, आप इस बात को समझो, अल्टीमेटली ईच एंड एवरी सब्जेक्ट होल्ड 100 मार्क्स की वेटेज, ठीक है। अब ये आपको देखना है कि आपके लिए कौन सा सब्जेक्ट ज्यादा कठिन है। अब मैं अपनी बात करूँ, मेरे को साइंस इजी लगता था, मैथमेटिक्स तो मुझे थोड़ा मुश्किल लगता था, ठीक है। तो बेटा ऐसे सब्जेक्ट जो आपको थोड़ा कठिन लगते हैं उनको स्टार्टिंग से ही ज्यादा टाइम देना है, ज्यादा प्रायोरिटी देनी है। एसएसटी मुझे इजी लगता था, ठीक है, तो मैं आखिरी में पढ़ लेती थी। बट अगर आपको एसएसटी मुश्किल लगता है तो यार स्टार्टिंग से ही करनी पड़ेगी ना पढ़ाई। तो प्रायोरिटी आप अपनी खुद सेट करो ऑन द बेसिस ऑफ कि आपको क्या इजी लगता है, क्या मुश्किल लगता है। बट मैम ये तो बहुत कुछ है यार, ये सब कैसे होगा, ये तो मैम बहुत ही डर लग रहा है मैम, हम बहुत स्ट्रेस्ड है मैम, बहुत 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 ज्यादा डर लग रहा है, क्योंकि मैम हम नहीं चाहते कि हम अपने घर वालों को डिसअपॉइंट करें, क्योंकि क्लास 9 में हम ऑलरेडी कर चुके हैं। बहुत एक्सपेक्टेशंस थी मैम घर वालों को, क्लास 10th में मैम हम उनकी एक्सपेक्टेशंस पे, है ना, उनको दोबारा डिसअपॉइंट हम नहीं करना चाहते, हम क्या करें। तो भाई तुम अपने टीचर्स की सुनो, मैंने स्टार्टिंग में ही कहा टीचर्स की गाइडेंस, मेंटोरशिप बहुत जरूरी है बेटा, ये पूरा साल बहुत जरूरी है। अक्सर अब हमें क्या होता है, हमें ना आखिरी में थोड़ी बहुत मेहनत कर लेते हैं, यूटी से एक रात पहले पढ़ लेते हैं, एग्जाम से एक दिन पहले पढ़ लेते हैं और पास हो जाते हैं। सिर्फ पास होना है, सिर्फ पास होने का टारगेट है जीवन में, सिर्फ एवरेज रहना है तुम्हें अपनी लाइफ में, नहीं ना, कुछ करके दिखाना है ना यार, जीवन में कुछ फोड़ना है, कुछ करके दिखाना है। तो यार उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है, कोई भी सफलता ऐसे नहीं मिलती, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। और मेहनत बेटा आपको अकेले नहीं करनी यार, हम हैं, मैं हूँ, पीडब्ल्यू है। तो जो भी बच्चे बेटा क्लास 9 से क्लास 10th में जा रहे हैं, उन बच्चों के लिए बेटा हम ले आए हैं उड़ान 2026 बैच। अब ये 2026 क्या है बेटा? 2026 ये है बेटा, आप अगले साल बोर्ड एग्जाम दोगे ना, अब आप जो बैच आपका स्टार्ट होगा क्लास 10th का, आप पूरा साल पढ़ाई करोगे हमारे साथ, और फिर जब आपकी फरवरी आ जाएगा, मार्च आ जाएगा, आपके बोर्ड एग्जाम होंगे 2026 में, इसलिए 2026 है, ठीक है। अब ये उड़ान है क्या भाई? उड़ान इंडिया का मैं बोल सकती हूँ इट इज द मोस्ट लव्ड बैच, राइट। मैं ऐसे क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि भाई मुझे सबसे ज्यादा प्यार मिलता है उड़ान के बच्चों से। अब उड़ान है क्या? उड़ान बेटा हमारा क्लास 10th के स्टूडेंट्स का जो सीबीएसई बोर्ड्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसका एक डेडिकेटेड बैच है, जिसमें हम बेटा बच्चों को पूरा साल पढ़ाते हैं। इतना ज्यादा बेटा आप एंजॉय करोगे जब आप उड़ान बैच में आओगे, आपको लगेगा ही नहीं कि यार इतना इजी हो सकता था क्लास 10th का जर्नी। यस, ये बहुत ही मजेदार जर्नी रहेगी। और जो तुम्हारे डाउट है ना कि क्लास 9th बर्बाद तो क्या क्लास 10th में भी ऐसा होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है बेटा, क्योंकि जो भी बेटा हम आपको यहाँ पे पढ़ाएंगे, है ना, सारी क्लासेस आपकी लाइव क्लासेस होंगी, बहुत ही इंटरेक्टिव क्लासेस होंगी। जो भी तुम्हारे डाउट्स होंगे वो क्लास में ही क्लियर होंगे। अगर नहीं भी होते हैं तो उसके बाद भी बेटा डाउट सॉल्व का क्या होता है, ऑप्शन रहता है। हर क्लास के बाद आपको डेली होम असाइनमेंट मिलता है, जिसमें कुछ क्वेश्चंस होते हैं उस क्लास से रिलेटेड, और उसका सॉल्यूशन भी साथ में ही प्रोवाइड किया जाता है। हर चैप्टर खत्म होने के बाद उस चैप्टर के हैंड रिटन शॉर्ट नोट्स मिलते हैं। उसके अलावा बेटा जो भी क्लास में पढ़ाया गया होगा उस पर्टिकुलर क्लास का पूरा एक पीडीएफ आपको मिल जाएगा, पीडीएफ नोट्स के फॉर्मेट में। नॉट जस्ट दिस, पढ़ने के बाद भाई टेस्ट देना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि तुम कितना पानी में हो, कितनी और मेहनत करने की जरूरत है, तो इसकी इवैल्यूएशन कैसे होगी? टेस्ट से होगी। तो हर महीने बेटा आपके क्या होंगे? टेस्ट होंगे, और टेस्ट में आप अगर अच्छा परफॉर्म करोगे तो आपको बेटा गिफ्ट्स मिलेंगे, अवार्ड्स मिलेंगे, जैसे कि आपको लैपटॉप, मोबाइल, टैबलेट, ये सब मिल सकता है, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, ठीक है, मेरी बात सुनना आप ध्यान से। सबसे ज्यादा दिक्कत बच्चों को आज के टाइम पे ये है कि हम अफोर्ड नहीं कर पा रहे, राइट। हम सभी को पता है बेटा कि आजकल एजुकेशन कितनी महंगी हो चुकी है, राइट। यस आई नो, जब मैं अपने स्कूल में थी यार, आई नो हमारी लाइक फीस बहुत कम होती थी, बट आजकल भाई स्कूल की फीस, ट्यूशन्स की फीस, कोचिंग की फीस बहुत ज्यादा हाई है। आपको एक बहुत ही मिनिमम सी कॉस्ट पे करनी है, विच इज 2400, ठीक है। हमारा विश्वास दिवस था और उस पे बेटा बहुत ही अमेजिंग ऑफर्स आए हैं, ठीक है। तो केवल 2400 में आपको कंप्लीट ईयर, दिस इज
वन टाइम फी, कंप्लीट ईयर बेटा आपको क्या है 2400 का पेमेंट करना है एंड जो आपको ये बैच है मिल जाएगा। और उसमें बेटा सारे सब्जेक्ट्स हम आपको पढ़ाएंगे, इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, मैथ्स हो गया, साइंस हो गया, साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी हो गया, एसएसटी हो गया, कंप्यूटर्स हो गया, सब बेटा हम क्या है, ठीक है, सब आपको इसमें हम पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, क्लासेस कब हो रही हैं स्टार्ट? क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं फ्रॉम 1 अप्रैल। ठीक है, 1 अप्रैल 2025 यानी कि फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में क्या है बेटा आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। उसके अलावा व्हाट इज द बिगेस्ट रिवील ऑफ उड़ान दिस टाइम? बिगेस्ट रिवील ये है बेटा कि इस बारी फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री 2 सेट ऑफ फैकल्टीज आ रहे हैं इन उड़ान बैच। ठीक है, एक आपकी है टीम ओजी, ठीक है, और एक है आपकी टीम गोट। अब जिन बच्चों को ये बात नहीं पता है मैं थोड़ा आपको बता देती हूँ। इसमें होता क्या है बेटा, आपके 2 टीम्स रहेंगी, ठीक है, एक टीम ओजी एक टीम गोट। दोनों ही टीम्स आपको कंप्लीट सिलेबस पढ़ाने वाली है। जिससे भी तुमको पढ़ना है उससे पढ़ो, ठीक है, जिसके भी तुम्हारे साथ तुम्हारी फ्रीक्वेंसी मैच होती है उससे पढ़ो, बस पढ़ो। ठीक है, बस पढ़ो। ठीक है, हम ये बोल रहे हैं कि प्लीज भाई पढ़ो। ठीक है, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज है। उसके अलावा बेटा, उसके अलावा अगर आपको और ज्यादा क्या चाहिए भाई, है ना, और ज्यादा आपको ऑफरिंग्स चाहिए कि नहीं मैम हमें तो ये भी चाहिए, हमें तो 1-to-1 सेशन भी चाहिए, तो बेटा हमारा उड़ान का ही अब अपग्रेडेड वर्जन है विच इज इन्फिनिटी। इन्फिनिटी में बेटा क्या रहेगा, जितनी भी आपकी अपकमिंग बैचेस रहेंगे इसके बाद जो आएंगे वो आपको क्या मिल जाएंगे बेटा, फ्री मिल जाएंगे। जैसे उड़ान के बाद उड़ान 2.0 आएगा या उड़ान 3.0 आता है, प्लीज भाई तुम उसका वेट मत करना, प्लीज मत करना। ठीक है, जल्दी, जितना जल्दी अपनी कोर्स स्टार्ट करोगे उतना जल्दी खत्म करोगे, उतना ज्यादा रिवीजन कर पाओगे, उतना ज्यादा अच्छे से बोर्ड एग्जाम में कॉन्फिडेंट होके जा पाओगे। तो अपकमिंग बैचेस फ्री हो जाएंगे, आपको मेंटरशिप मिलेगी, करियर गाइडेंस मिलेगी। ठीक है, उसके अलावा बेटा आपको ऑनलाइन टेस्ट सीरीज का एक्सेस मिलेगा। पिटारा क्या है बेटा, पिटारा एंड खजाना, ये बेटा हमारी क्या है, कुछ ऐसे टूल्स हैं जिसमें आप क्या कर सकते हो। खजाना में बेसिकली हमारे जो भी पिछले पुराने वीडियोस हैं, है ना, आज से उड़ान 5 साल से चल रहा है भाई, ठीक है, तो 5 साल पुराने वीडियोस का एक्सेस मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो ये हमारी क्या है बेटा, कुछ ऑफरिंग्स है इन्फिनिटी की। इन्फिनिटी का ही एक और अपग्रेडेड वर्जन आता है, ठीक है, विच इज इन्फिनिटी प्रो। तो उड़ान का अपग्रेडेड वर्जन इन्फिनिटी, इन्फिनिटी का अपग्रेडेड वर्जन इन्फिनिटी प्रो। इसमें बेटा क्या है, सारी ऑफरिंग्स तो मिलेंगी ही मिलेंगी इन्फिनिटी की। इसके अलावा बेटा आपको पीडब्ल्यू की गुडीज भी मिलेंगी। ठीक है, इसमें आपको क्लास 10th के जो मॉड्यूल्स रहते हैं, ठीक है, वो भी मिलेंगे। उड़ान जो 2026 बैच है वो तो ऑब्वियसली मिल ही रहा है। ठीक है, आपको बेटा सारथी प्रोग्राम का इसमें एक्सेस मिल रहा है। सारथी प्रोग्राम इज लाइक आपके दीदी भैया, है ना। इसमें क्या रहेंगे बेटा, आपको जो भी प्रॉब्लम आ रहा है, डाउट आ रहा है, एकेडमिक डाउट है, नॉन एकेडमिक डाउट है, डायरेक्टली आप जाके उनसे 1-to-1 बात कर सकते हो। ठीक है, जाना नहीं है कहीं पे, आपको ऐप पे ही उसका एक्सेस मिल जाएगा। ठीक है, आपको टॉपर्स के हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे। ठीक है, आपको जितना भी टेस्ट देते हो आप, है ना, स्पेशली सब्जेक्टिव टेस्ट, आपने जो भी आंसर लिखा हो उसका सही इवैल्यूएशन मिलेगा। ठीक है, आपको सही एनालिसिस मिलेगा कि यार कहाँ आप बढ़िया कर रहे हो, कहाँ आप थोड़ा सा और बेटर कर सकते हो, कहाँ पे आप लैक कर रहे हो। तो इसका प्रॉपर आपको एनालिसिस एंड इवैल्यूएशन मिलेगा और 1-to-1 मेंटरशिप मिलेगा, जहाँ पे आपके सारे एकेडमिक एंड नॉन एकेडमिक डाउट्स क्या होंगे बेटा, रिजॉल्व होंगे। ठीक है, तो यार जब तुम्हें इतनी बढ़िया गाइडेंस मिल रही है, सब कुछ मिल रहा है, वो भी इतने लिमिटेड मैं बोल सकती हूँ मनी में, है ना, तो यस यू कैन शॉर्टली कंसीडर इट। बट एज आई ऑलवेज से, हमेशा बेटा आपके पेरेंट्स का एक इसमें डिसीजन होना चाहिए। प्लीज अपने पेरेंट्स से डिस्कस करिए, ऐसे ऐसे है, हम इस तरीके से पढ़ाई करना चाहते हैं। ठीक है, एंड अगर उनको समझ आता है, अगर आप कॉन्फिडेंट हो कि यस मेरे को मम्मी पापा ये बैच दिलाएंगे तो मैं मेहनत करूंगा, मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं अच्छे से पढ़ाई करूंगा, गो फॉर इट। ठीक है, अब उन बच्चों का क्या जो क्लास 8 से 9th में जा रहे हैं, है ना, उनके बारे में भी कुछ बात कर लेते हैं। तो बेटा उन बच्चों के लिए हम लाए हैं नीव बैच। ठीक है, नीव 2026 बैच, ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो क्लास 8 से क्लास 9 में मूव कर रहे हैं। ठीक है, क्या रहेगा बेटा, इसमें हमारा जो बैच प्राइस रहेगा वो है 3000 रुपीज। क्लासेस जो है 16 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएंगी। सारी क्लासेस लाइव रहेंगी, बहुत ही इंटरेक्टिव क्लासेस होंगी। हर क्लास के बाद डीएचए मिलेगा, उसका सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, चैप्टर वाइज हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, आपको मंथली टेस्ट का ऑप्शन मिलेगा। एवरीथिंग इज सेम, बस ये है कि क्लास 9th का बैच नीव हो गया, क्लास 10th का बैच उड़ान हो गया। सेम गोज हियर ऑल्सो। इन नीव का बेटा एक इन्फिनिटी वर्जन है, एक इन्फिनिटी प्रो वर्जन है। ठीक है,
और उसके अलावा क्या, उसके अलावा भाई हमारे पास एक कॉम्बो पैक भी रहता है, ठीक है, जिसमें कि आप अगर क्लास 9th में आ रहे हो तो आप 9th और उससे अगले साल जब आप 10th में जाओगे तो दोनों के दोनों बैच का आप कॉम्बो क्या है इसमें ले सकते हो। एंड दिस इज द प्राइस 5799। बहुत ही एक सिंपल सी चीज आपको मैं बोलूंगी बेटा, लाइफ इज व्हाट यू मेक आउट ऑफ इट। हमारे जो भी है ना, हमारे जो भी बेटा लाइफ के डिसीजंस होते हैं वही हमें लाइफ में कहीं ना कहीं लेकर जाते हैं। सही टाइम रहते हमें सही डिसीजन ले लेना चाहिए, ठीक है, नहीं तो बाद में रिग्रेट होता है। That's what I want to say. Please take care of yourself. स्ट्रेस नहीं लेना है, टेंशन नहीं लेना है। और दोबारा बोल देती हूँ, अगर तुम्हारी क्लास 9 बर्बाद हुई है तो इसका मतलब ये नहीं है कि क्लास 10 बर्बाद होगी, बिल्कुल नहीं होगी भाई। हाथ पकड़ लो मेरा, ठीक है ठीक है, नहीं होने दूंगी तुम्हारी क्लास 10 बर्बाद। आ जाओ, मिलते हैं उड़ान 2026 बैच में। See you, bye.